अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, स्पेशली जो रेगुलर बॉटल्स होती हैं, उनकी नेक हमेशा फ्लैट क्यों रखी जाती है, नीचे वाले हिस्से को फ्लैट क्यों नहीं रखा जाता। इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि जो टूथपेस्ट की ट्यूब्स होती हैं, इनके नीचे ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, ये किस लिए होते हैं। इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया के कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा वेनमस स्नेक्स पाए जाते हैं। तो इस तरह के बहुत से फन फैक्ट्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों शायद आपने कभी ये तो सुना हो कि इंसानी जिस्म के अंदर बहुत से जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी रहते हैं, यानी कि इंसानी जिस्म के अंदर बहुत से और छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि जितने दुनिया के अंदर लोग हैं, यानी कि इस वक्त दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, जितने भी पूरी दुनिया के अंदर लोग हैं, उन लोगों की तादाद से ज्यादा तादाद ऑर्गेनिजम्स की इंसानी जिस्म के अंदर रहती है। जी हाँ बिल्कुल, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जिस्म के अंदर इतने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं कि उतने इंसान पूरी दुनिया के अंदर भी नहीं रहते। सिर्फ अगर हमारे माउथ की ही बात कर ली जाए तो हमारे सिर्फ मुंह के अंदर ही तकरीबन 400 से 700 डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। तो दोस्तों है ना इफेक्ट अमेजिंग। दोस्तों इसके अलावा बहुत ही अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि क्या आप लोग जानते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं, उनके ऊपर वाले हिस्से को यानी कि उनके नेक को ही हमेशा फ्लैट क्यों रखा जाता है, उनके बॉटम वाले हिस्से को यानी कि निचले हिस्से को फ्लैट क्यों नहीं रखा जाता। तो क्या आप लोग ये सोचते हैं कि ऐसा एवं ही होता है, इसकी कोई रीजन नहीं होती? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी रीजन है और वो रीजन ये है कि जब भी हम बॉटल को नीचे से पकड़ते हैं, यानी कि उसके बॉटम वाले हिस्से से पकड़ते हैं, तो जो भी लिक्विड उस बॉटल के अंदर होता है, यानी कि जो ड्रिंक उसके अंदर होता है, वो गर्म हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, हमारी बॉडी की हीट की वजह से वो लिक्विड गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जबकि हम जब बॉटल को नेक से पकड़ते हैं, यानी कि उसके ऊपर वाले हिस्से से पकड़ते हैं, तब वो बॉटल मिनिमम गर्म होती है, यानी कि हमारी बॉडी की कम से कम हीट उस बॉटल के लिक्विड के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा बॉटल की नेक को फ्लैट रखा जाता है ताकि जो भी पीने वाला बॉटल को पकड़ेगा तो वो उसकी नेक वाले हिस्से से पकड़े, ना कि उसके बॉटम से। तो दोस्तों है ना इफेक्ट अमेजिंग। उसके अलावा एक और अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि जो भी लॉक्स होते हैं, यानी कि जो ताला होता है नॉर्मली जो पाकिस्तान में यूज होता है, इसके नीचे एक होल होता है, बिल्कुल इस तरह का एक छोटा सा होल। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में ये तो बताया था कि ये होल इसलिए होता है कि जब भी आउटडोर्स में इस ताले को इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जब भी घर से बाहर या किसी बाहर के दरवाजे पर इसको इस्तेमाल किया जाए, तो जब बारिश हो तो पानी इस होल के थ्रू नीचे ड्रेन कर सके, पानी ताले के अंदर ब्लॉक ना हो जाए और इस वजह से जंग पैदा ना हो जाए, इसीलिए इस होल को रखा जाता है। लेकिन इसके बारे में एक और अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि अगर किसी तरह आपके ताले को जंग लग जाता है, यानी कि रस्ट लग जाता है और बाद में वो ताला ओपन भी नहीं हो रहा होता, तो अगर आप इस होल के थ्रू उस ताले के अंदर ऑयल को डाल दें, यानी कि किसी किस्म का कोई तेल डाल दें, तो वो ताला फिर से बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है और मैक्सिमम चांसेस इस बात के होते हैं कि ऑयल डालने के बाद आपका ताला खुल भी जाएगा। तो दोस्तों क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि जो हमारे डोर लॉक्स होते हैं, इनका जो हैंडल होता है उसको हमेशा ब्रास मटेरियल से बनाया जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इसको ऐसा क्यों बनाया जाता है, इसको इस मेटल से ही क्यों बनाया जाता है? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ब्रास एलॉय के ऊपर कम से कम जर्म्स का इफेक्ट होता है। जी हाँ बिल्कुल, ये दरवाजा सारे दिन में बहुत से लोग खोलते रहते हैं और तरह तरह के लोग इन डोर लॉक्स के हैंडल्स को हाथ लगाते हैं, तो एक के जर्म दूसरे लोगों तक ट्रांसफर कम से कम हो या ट्रांसफर ना हो, इसीलिए इस मेटल को डोर लॉक्स में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इस मेटल की नेचर ही ऐसी है कि इसके ऊपर ज्यादा देर तक जर्म्स सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर इसको एक शख्स ओपन करता है और उसके बाद एक दूसरा शख्स फौरन से ओपन करता है, तो एक शख्स के जर्म्स दूसरे तक ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होते। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आपने लाइफ में कभी ना कभी लॉलीपॉप तो जरूर ही खाया होगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि लॉलीपॉप की जो स्टिक होती है, इसके अंदर ऊपर से नीचे की तरफ तो एक होल होता ही है ताकि इसको होलो बनाया जाए। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये वाला होल, यानी कि जो उसके साइड पे होल होता है, स्टिक की साइड वाला होल, ये किस लिए बनाया जाता है? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस होल को इसलिए लॉलीपॉप स्टिक के अंदर रखा जाता है ताकि जो लॉलीपॉप की कैंडी होती है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो स्टिक से स्लिप ना हो जाए या दूर गिर ना जाए, वो उसके ऊपर फिक्स्ड रहे और बिल्कुल भी हल ना सके, इसलिए ही इस होल को बनाया जाता है। और जब मोल्टन फॉर्म में कैंडी को लॉलीपॉप के स्टिक के ऊपर स्टिक किया जाता है, तब वो कुछ ना कुछ इस होल के अंदर भी घुस जाती है, इस वजह से वो इसके ऊपर फिक्स्ड हो जाती है और वो बिल्कुल भी हल नहीं सकती और गिर नहीं सकती। तो दोस्तों है ना इफेक्ट अमेजिंग। दोस्तों इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि जो टूथपेस्ट की हमारे पास ट्यूब्स होती हैं, इनके नीचे इस जगह पर बहुत से कलर्स होते हैं, यानी कि ब्लैक, ग्रीन, ब्लू और रेड जैसे कलर्स होते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये कलर्स क्यों होते हैं? बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो मार्क्स होते हैं या ये जो निशान होते हैं टूथपेस्ट के नीचे, ये उस टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स को जाहिर करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो ग्रीन वाला होता है
यानी कि जिस टूथपेस्ट के नीचे ये ग्रीन मार्क हो वो नेचुरल होता है। इसके अलावा जो ब्लैक और रेड वाले होते हैं वो सिंथेटिक केमिकल से बने होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, टूथपेस्ट सारे एक जैसे ही होते हैं। ये जो मार्क्स होते हैं यानी कि ये जो कलर्स होते हैं टूथपेस्ट के नीचे, ये इसलिए होते हैं ताकि टूथपेस्ट को बनाने वाली यानी कि मैन्युफैक्चर करने वाली मशीन का पता लगाया जा सके। ये पता लगाया जा सके कि ये टूथपेस्ट कौन सी मशीन में कब बनाया गया था, क्योंकि टूथपेस्ट को जो कवर करने वाली और बनाने वाली मशीन्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। इसी वजह से मशीन की कैटेगरी को शो करने के लिए इस किस्म के मार्क्स टूथपेस्ट के नीचे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग। दोस्तों, इसके अलावा बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आपने शायद बचपन में कभी ना कभी प्लेडो का इस्तेमाल किया हो, प्लेडो से कोई ना कोई चीज बनाई हो। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जब प्लेडो को इन्वेंट किया गया था तो स्टार्ट में प्लेडो बनाने वाली कंपनी ने इसको वॉल्स की यानी कि वॉल्स पेपर वगैरह और वॉल की जो शीट्स होती हैं उनकी सफाई के लिए बनाया था। जी हाँ, बिल्कुल, इनको खेलने के लिए नहीं बल्कि वॉल्स की और वॉलपेपर्स की सफाई के लिए बनाया गया था। लेकिन जो दौर आगे चलता गया, वॉलपेपर्स का दौर खत्म हो गया तो प्लेडो का इस्तेमाल भी बहुत ही कम हो गया। लेकिन बाद में प्लेडो बनाने वाली कंपनी का मालिक एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक शख्स ने ये लिखा हुआ था कि अगर प्लेडो को क्राफ्ट्स और छोटे छोटे खिलौने बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा करामत साबित हो सकती है। तो ये आइडिया कंपनी के मालिक को बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उसने ये सोचा कि इस तरह से उसकी कंपनी दोबारा से ग्रो कर सकती है और अपनी पुरानी फेम तक दोबारा पहुंच सकती है। तो उन्होंने प्लेडो के एडवर्टाइजमेंट में क्राफ्ट्स और टॉयज को बहुत ही ज्यादा शो कर दिया। तो इस तरह से ये बच्चों के खेलने की एक चीज बन गई। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग। दोस्तों, इसके अलावा बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि जो दुनिया के टॉप 25 सबसे ज्यादा वेनमस स्नेक्स हैं यानी कि जो सबसे ज्यादा जहरीले सांप हैं, उन 25 में से 21 सांप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, 25 में से 21 सबसे ज्यादा जहरीले सांप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो अगर आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया को विजिट करें तो सांपों से जरूर ही बचिएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक और अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। उनको दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल भी माना जाता है और इन क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छों की तकरीबन लेंथ 20 फीट तक होती है। जी हाँ, बिल्कुल, 20 फीट तक लंबे क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। और अगर इनकी लेंथ की बात की जाए तो ये तकरीबन एक हाफ बस जितने होते हैं, यानी कि आधी जो स्कूल बस होती है उतना इनका साइज होता है और इनको दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा ये एनिमल जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं इसको थॉर्नी ड्रैगन कहा जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दोस्तों, एक्चुअली ये एक छोटी छिपकली होती है जिसकी जिस्म पर पूरे के पूरे जिस्म पर यानी कि इसकी पूरी की पूरी स्किन पर छोटे छोटे कांटे या सींग नुमा के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि ये अपने दुश्मनों से यानी कि जो प्रेडेटर्स होते हैं उनसे अपनी हिफाजत कर सके। और यही इस जानवर के अंदर बहुत ही ज्यादा यूनिक बात है कि इसके पूरे जिस्म पर कांटे होते हैं। इसी वजह से इसको थॉर्नी ड्रैगन कहा जाता है। वैसे कांटे तो और भी बहुत से एनिमल्स के ऊपर होते हैं लेकिन इस शेप के कांटे बहुत ही कम होते हैं। तो इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही एक और फन फैक्ट ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन 2400 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्पाइडर पाए जाते हैं। यानी कि स्पाइडर की यानी कि मकड़ियों की 2400 डिफरेंट अकसाम पाई जाती हैं और दुनिया की सबसे जहरीली तरीन मकड़ियां भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा बहुत अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि अगर कोई शख्स मोटा हो जाए यानी कि वेट गेन कर ले और उसके बाद वो वेट लूज करे, एक्सरसाइज या डाइट वगैरह करके वो वेट लूज कर ले, तो उसके जो फैट सेल्स होते हैं उनकी तादाद कम कभी भी नहीं होती। यानी कि जितने भी फैट सेल्स बढ़ चुके होते हैं वो उनकी तादाद बड़ी ही रहती है लेकिन उनका साइज श्रिंक हो जाता है। हमारा जो वेट लूज होता है वो वेट लूज फैट सेल्स की तादाद कम होने की वजह से नहीं होता बल्कि फैट सेल्स का जो साइज होता है उसके कम होने की वजह से होता है। यानी कि अगर आपका वेट एक बार बढ़ गया है तो आपके फैट सेल्स बढ़ ही जाएंगे। जब आप वेट कम करेंगे तो आपके फैट सेल्स की तादाद कम नहीं होगी बल्कि उनका साइज कम हो जाएगा। और जो ही आप दोबारा डाइट से हटते हैं या एक्सरसाइज छोड़ते हैं तो आप फिर से दोबारा जल्दी मोटे हो जाते हैं। इसकी रीजन यही होती है कि फैट सेल्स की तादाद बढ़ चुकी होती है और बाद में वो श्रिंक होकर दोबारा से बहुत ही तेजी से बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा शायद आपने कभी ना कभी ऐसे एनिमल्स देखे हों जो बहुत ही तेजी से अपना कलर चेंज कर जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, खुद को प्रेडेटर्स और इंसानों से बचाने के लिए वो जहां पर मौजूद होते हैं उसी जगह का कलर अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के तो बहुत से एनिमल्स आपने देखे होंगे लेकिन ये पिक्चर जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं इस एनिमल को मिमिक ऑक्टोपस कहा जाता है। और इस एनिमल के बारे में फन फैक्ट ये है कि पहली बात तो ये कि ये अपना कलर बहुत ही ज्यादा तेजी से चेंज कर लेता है। यानी कि बहुत ही जल्दी ये जिस जगह पर मौजूद हो उसी तरह का कलर अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि ये न सिर्फ अपने कलर को चेंज करता है बल्कि अपने शेप को भी चेंज कर लेता है। और ये शिकारियों से बचने के लिए अपने शेप को किसी दूसरी मछली या किसी सांप वगैरह के शेप में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरह से शिकारी इससे डर के भाग जाते हैं, ये इसको खाना पसंद नहीं करते। तो इस तरह से ये खुद को शिकारियों से बचा लेता है। और इस एनिमल के इस बचाव के तरीके को यानी कि इस मैकेनिज्म को दुनिया का सबसे परफेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है। जी हां, बिल्कुल, दुनिया का सबसे परफेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म।
तो दोस्तों क्या आप लोग ये पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फन फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।